एक गंधर्वों की बाला। गंधर्व आपको पता है ना, परसों भी कहा था मैंने। गंधर्वों की बाला, भागवत में गंधर्वों का बहुत मान है। ये इनको कहते हैं पहाड़ों पे जागरी पुरोहित। क्या नाम से पुकारते हैं? जागरी पुरोहित। ये छोटा आदमी नहीं है, लोग सोचते होंगे छोटा आदमी होगा। ये छोटा तो हमने बना दिया अपने कर्मों से इनको। ये छोटे नहीं है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। जो ढोल बजाते हैं उनको छोटा मत समझना। छोटा तो हम समझते हैं और अपने को बड़ा समझते हैं। है नहीं बड़े, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। 5669 वर्ष पुराने ग्रंथ में क्या लिखा है सुनो। एक समय में एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कहते हैं जो संगीत विद्या के जानकार होते हैं। किसके जानकार होते हैं? संगीत विद्या के। और अगर धरती से संगीत विद्या खत्म हो जाएगी तो 100 में से 95 आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे वो बिना संगीत विद्या के। इसलिए संगीत विद्या परम आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी है गंधर्वों का पूजनाए। आपका यज्ञ सफल नहीं होगा बिना गंधर्व बाजे के। कुछ भी कर लो, आपका शादी ब्याह बिना सफल नहीं होगा बिना ढोल बाजे के। कुछ भी कर लो, वह जरूरी है। भागवत में लिखा है, भागवत में वर्णन है। एक गंधर्वों की कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, वह पहाड़ों पे बसंत ऋतु में फूल चुन रही है। बच्चियां चुनती है ना फूल, और उस फूल को चुन के फिर आपकी देहली में चढ़ा देती है ना। कन्याएं बसंत ऋतु के बगैर जंगल से फूल चुन के लाती हैं और भाग्यशाली आदमी की देहली में चढ़ा देती। उसका भाग्य चमक जाता। क्यों चमकता है? सुनो कारण। वो जो गंधर्वों की कन्या है वो पहाड़ों पे फूल चुन रही है, अपना टोकरे में डाल रही है। कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, भांति भांति के फूल उसने चुने और अपने टोकरे में भर दिए। टोकरा भर गया। फिर उसने क्या किया, उन फूलों की एक माला गूंथने लगी। माला गूंथने लगी, बड़ी सुंदर उसने वैजंती माला तैयार कर दी और अपने टोकरे में रखी, माथे पर रखा और लपक लपक हंसते खेलते नाचते जाने लगी अपने घर की ओर। जब वो जंगल में जा रही थी वो कन्या, इतने में उस कन्या के कानों में एक मधुर संगीत की आवाज चली गई। वो खड़ी हो गई। संगीत एक ऐसी चीज है बिटिया जो आदमी को खड़ा कर देता है। अगर संगीत बजाने वाला चाहे तो बिना बादल के बरखा कर दे, बरखा, बिना बादल के बरखा। और ऐसे भी लोग हुए हैं कि आसमान में धूप लगी हुई उन्होंने बरसात कर दी। लेकिन वो बरसात नहीं जो आप समझते हैं, आंखों से बहने वाली बरसात जिसमें आप भीग जाए, उस बरसात की बात हो रही है। तानसेन बजावे तो इसका मतलब ये न मत समझना कि ऊपर बरखा हो रही, आंखों से बरखा हो रही है। आंखें बरसना शुरू कर दी, आदमी वैसे ही नहा जाए। वो कन्या संगीत को सुन करके खड़ी हो गई। क्या संगीत था?
दूर पहाड़ की चोटी में कोई आदमी अपना बाजा बजा रहा है। बाजा कैसा बजा रहा है? उसके हाथ में अद्भुत डमरू है और डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे। डमरू में जो स्वर चाहे वो निकाल दे। अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब होता है मेरे भाइयों, ए सुनने वालों, आप तो जाग जाओ। कितने साल हो गए तुमको खटिया में पड़े पड़े, रोटी तोड़ते तोड़ते, अब तो जागना चाहिए ना। तो पुराने महात्मा कहते थे अलख निरंजन, यानी अरे भाई अभी तक तो जगा नहीं, आज जग जा। गीत गा रहा है एक महात्मा डमरू बजा के उस बियावान जंगल में। वो कन्या खड़ी हो गई। क्या गीत गा रहा है? अलख जगाना, अलख जगाना, दीवा जला दो अंदर का। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, हरि गुण गाना। हरे गुण गाना, नारायण गाना। हरि गुण गाना, नारायण गाना। हरे गुण गाना, नारायण गाना। हरि गुण गाना, नारायण गाना। अलख जगाना, नारायण गाना। अलख जगाना, नारायण गाना। नारायण 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 गाना। नारायण 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 गाना। नारायण 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 गाना। नारायण 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 गाना। अलख जगाना, हरे गुण गाना। अलख जगाना, नारायण गाना। नारायण 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 गाना। नारायण 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 गाना। नारायण गाना, प्रेम जगाना। नारायण गाना, प्रेम बढ़ाना। नारायण गाना, प्रेम जगाना। नारायण गाना, प्रेम जगाना। प्रेम जगा के भगति लगाना। प्रेम जगा के भगति लगाना। प्रेम सुलगा के सेवा लगाना। प्रेम सुलगा के सेवा लगाना। सेवा लगा के धर्म कमाना। 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 नारायण 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 गाना। नारायण 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 गाना। वो महात्मा
बड़े रंग में उस बियावान जंगल में किसी को नहीं सुना रहा, किसी को नहीं सुना रहे अपने तान। पशु सुन रहे हैं, पेड़ सुन रहे हैं, पंखेरु सुन रहे हैं। वो महात्मा अपनी आत्मा का गीत गा रहा है रंग में। और मेरी माताओं, जब आदमी अपनी आत्मा को सुनाता है तो उसके रंग का हिसाब नहीं है। दूसरे को तो झूठा भी गीत सुना दे चल जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा का झूठा वचन कैसे सुनाओगे? वो सब समझती है, उसे पता है। रंग में महात्मा गीत गा रहा है। और किसका गीत गा रहा है? अपने कुल देवता नारायण का। अपने कुल देवता गोविंद को रिझा रहा है अपने सुरों में, अपने सुरों में रिझा रहा है। गीत गा रहा था, बड़े रंग में गीत गा रहा था वो महात्मा। इतने में ये जो गीत हैं उस गंधर्व बाला के कानों में चले गए। कहाँ चले गए? उस बिटिया के कान में घुस गए, जो फूलों का टोकरा लेके भाग रही थी जंगल में। गुरुजी कहते हैं, शृण्वनै शृण्वनै सुभद्राणि राथांग पाणे शृण्वन् सुभद्राणि राथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। हजारों बरस पुराने गीत हैं बिटिया, ये आज के नहीं हैं। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलजो बिचुरे दसंगे। अगर प्रेम से इन भागवत के गीतों को सुनोगे, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी बिटिया, पवित्र हो जाएगा आपका तन मन, आपकी आत्मा में फूल खिल जाएगा, जिसको कहते हैं हृदय का कमल। इन गीतों को जितना प्रेम से सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने कहा है, इन गीतों को सुनने के लिए अहो भाव से भरा हुआ हृदय चाहिए। भाव से भरा हुआ मटका चाहिए। वो जो कन्या गीत सुन रही थी, उसने सोचा ये कौन गा रहा है इतना मीठा गीत, इतना मीठा संगीत, मधुर मधुर स्वर बज रहा है, देखना चाहिए। वो कन्या जिज्ञासा करते करते उस स्थान को बढ़ने लगी जहाँ पे वो बाबा डमरू बजा रहा था और नाच रहा था। आंख बंद थी, आंख बंद नाच रहा था। इतने में वो गंधर्वों की कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, वो आई, महात्मा के पास में खड़ी हो गई, श्रवण करने लगी उन गीतों को। महात्मा की आंख खुली। महात्मा ने देखा एक कन्या
बसंत ऋतु में फूलों का टोकरा लेकर सामने खड़ी है। बसंत का महीना है। बाबा ने कहा, अरे बिटिया, तू किसी देवता की बाला है, किसी देवता की कन्या है? हाँ। ये बता, तेरे माथे में क्या है? महाराज, मेरे माथे में फूलों की बैजंती माला है। क्या कह रही है? फूलों की बैजयंती माला। बैजयंती माला का मतलब होता है बिटिया, जिस माला में 5 रंग के फूल हों उसको कहते हैं बैजयंती। 5 रंग के, 5 किस्म के फूलों की माला। कन्या कहती है, महाराज मेरे तो बैजंती है मेरे सर में, मेरे सर में बैजंती है। अच्छा, तेरे सर में बैजंती है? हाँ, ला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे बैजंती। कन्या कहती है अपने मन में कि जब मैं फूल चुन रही थी, मैं फूल बीन रही थी बसंत ऋतु में, और जब मैं गजरा बना रही थी फूलों की माला, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये जो माला है ना, इसको मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी। किसको अर्पण करूंगी? कुल देवता को। मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी और साथ में ये भी कहूंगी क्या? फिर शर्माने लगी। क्या शर्माने लगी? क्योंकि उसको उसकी कामना थी विवाह की, पति रूप की। माला इसीलिए गांठी थी कि अपने कुल देवता को चढ़ाऊंगी और देवता के सामने कहूंगी कि हे परमेश्वर, नंद गोप सुतम देवी पति में करो ते नमः। पति चाहिए। वो कहती है मेरा कुल देवता तो आया नहीं, पर ये जो मनुष्य है नाच रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरा कुल देवता इसकी छाती में आ गया हो। बाबा को माला अर्पण कर दी उस बाला ने। और सुनो मेरे भाइयों, कभी कभी आपकी दी हुई भेंट किसी के माध्यम से आपके कुल देवता को चढ़ जाती है। माध्यम कोई और होता है, माध्यम जिंदा, और भेंट गई पिताजी को। कहाँ गई भेंट? अपने पिता को। आपने तो जिंदा के गले में डाला, वो तो जिंदा है, लेकिन जिंदा के गले में जैसे ही पड़ी, जो स्वर्ग में खड़ा था उसने कहा स्वीकार है। क्यों? वो जिंदा और मुर्दा जुड़े हुए हैं कुछ देर के लिए। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि यहाँ वाले का तार वहाँ जुड़ जाता है। बस नारद होना चाहिए, नारद की तरह शक्तिवान इंसान होना चाहिए। एक पांव पृथ्वी में और दूसरा पांव स्वर्गलोक में। भागवत में लिखा है, तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। मेरे तार अगर वहाँ जुड़ जाएंगे बिटिया, तो वहाँ की खबर यहाँ आएगी, बरसात हो जाएगी। चौथे दिन ध्यान रख रहे ना, बरसात हो जाएगी, बरसात। पर तार जुड़ने की बात है। क्या जुड़ने की बात है? तार। इसीलिए नारद जी के हाथ में क्या होता है? सितार। पर तार जोड़ना है। तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। जीवन की बीणा बजते ही, जीवन की बीणा बजते ही, उजियारा
होएगा चहु ओर। पंडाल में उजियारा। अब सुनो मेरी माताओं, उस कन्या ने दान कर दी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। किसको करी? बाबा को दान कर दी। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे